अस्सलामुअलैकुम। कैसे हैं व्यूवर्स? उम्मीद करती हूँ आप लोग खैरियत से होंगे। जहाँ रहें हैप्पी रहें और हेल्दी रहें। आज आपके साथ बहुत ही हेल्दी से स्नैक्स की रेसिपी लेकर आई हूँ, तो चलें जी वीडियो की तरफ चलते हैं और आपका टाइम बिल्कुल भी वेस्ट नहीं करेंगे। तो यहाँ पर मैंने पैन रख दिया चूल्हे पे और इसमें मैंने डाल दिया है 2 कप इसमें पानी डाला है और साथ ही इसमें मैंने डाल दिया है 1 टेबलस्पून घी के। यहाँ पर कुकिंग ऑयल भी आप डाल सकते हैं और साथ ही हाफ टेबल स्पून इसमें मैं नमक का डाल दूंगी। तो यहाँ पर आपने मेजरमेंट का खास ध्यान रखना है कि जितना आपने सूजी लेनी है ना, उससे आपने डबल पानी लेना है। तो यहाँ पर मैंने 1 कप जो है वो सूजी ली है और साथ में 2 कप इसमें मैंने डाल दिए पानी के। तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा पानी के इस्तेमाल नहीं करेंगे। तो यहाँ पर ये देखें मैंने इसमें सूजी डाल दी है 1 कप सूजी। जैसे ही हम इसको चलाना शुरू करेंगे तो ये थिक होना शुरू हो जाएगी। तो मैं यहाँ पर वीडियो बिल्कुल भी कट नहीं कर रही, आपके सामने ही सारा जो है प्रोसीजर कर रही हूँ। तो यहाँ पर ये देखें एकदम से थिक होनी शुरू हो गई है सूजी और इसमें से पानी जो है तो हमने तब तक इसको पकाना है जब तक इसका पानी जो है ड्राई ना हो जाए। तो अच्छी तरह से इसको ड्राई करना है और इसका चम्मच जो है आपने चलाते रहना है जब तक ये डो की फार्म में ना आ जाए, तब तक आपने इसको पकाना है। तो ये देखें, ये देखते ही देखते कितनी थिक हो गई है। तो अभी इसको ये चलाते चलाते साथ ही ये पक भी जाएगी, इसका कच्चापन भी दूर हो जाएगा और जो सूजी है हमारी वो भी डो की फॉर्म में आ जाएगी। तो यहाँ पर मेरा हाथ जो है वो एक तरफ से चलाते चलाते थक गया था, तो मैं अब दूसरे हाथ में स्पैचुला ले लिया है। तो अब ये मिक्सचर हमारा बिल्कुल रेडी हो गया है। अब इसको रख देंगे साइड पे ठंडा होने के लिए। तो यहाँ पर ये देखें अच्छी तरह से ठंडा हो गया है। अब इसके हमने छोटे छोटे पेड़े बनाने हैं। तो यहाँ पर मैं 4 जो है पेड़े बनाऊंगी। तो अगर आप वीडियो इस देखते देखते इस पॉइंट तक पहुँच गए हैं, तो अगर आपको वीडियो ज़रा सी भी अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब किया करें। आपकी तरफ से गिफ्ट होता है और हमारी हौसला अफजाई होती है। तो ये मैंने आलू लिए थे, बॉईल कर लिया था। इसमें मैंने प्याज मीडियम साइज की कट कर दी थी और इसमें साथ ही मैंने मसाले डाल दिए थे, नमक मिर्च हल्दी ज़ीरा पाउडर। तो यहाँ पर सारे मसाले डालकर इसको मिक्स कर दिया था। तो ये पहले से मिक्सर मेरे पास बना हुआ था, इसलिए मैं आपको इसके सामने वीडियो नहीं बना सकी। तो अब यहाँ पर हमने इसकी कोटिंग रेडी करनी है। तो उसके लिए मैंने यहाँ पर ले लिया है 3 टेबलस्पून के करीब मैदा लिया है और साथ में हाफ टेबल स्पून इसमें मैंने कुटी हुई लाल मिर्च का इस्तेमाल कर रही हूँ और साथ ही इसमें हमने डाल देना है सफ़ेद तेल। खूबसूरती के लिए भी और टेस्ट के लिए भी बहुत ज़बरदस्त लगते हैं ये, जब इनके ऊपर कोटिंग होती है ना तो बहुत अच्छे लगते हैं सफ़ेद तिल। और साथ में हरा धनिया डालेंगे खूबसूरती के लिए। तो यहाँ पर थोड़ा सा पानी डालकर इसको अच्छी तरह से पहले मिक्स करेंगे ताकि इसमें गुठलियाँ ना बने, और फिर इसमें और पानी डालकर इसका लिक्विड जो है वो तैयार करके इसको साइड पे रख देंगे। तो यहाँ पर ये मिक्सचर जो है ये हमारे स्नैक्स के ऊपर कोटिंग के लिए इस्तेमाल होगा। तो इसको आप अच्छी तरह से मिक्स करके रख देंगे साइड पे। तो अब यहाँ पर पेड़े जो हैं वो भी हमने बना के रखे हुए हैं। तो अब चलते हैं पेड़े और इनकी छोटी छोटी सी रोटियां बनाते हैं। तो यहाँ पर क्रैक्स तो आएंगे क्योंकि ये सूजी है। तो इसको साथ साथ आप सेट करते जाएं हाथों से। तो इस तरह से आपने इसकी 2 जो है रोटियां तैयार कर देनी है। उसके बाद आलू वाला मिक्सचर इसके ऊपर आपने अच्छी तरह से लगा देना है, अच्छी तरह भर भर के लगाना है। तो ये मिक्सचर लगाने में बिल्कुल भी कंजूसी नहीं करना। तो यहाँ पर ये देखें अच्छी तरह से लगा दिया और ज़बरदस्त से टेस्ट के लिए इसके ऊपर मैं लगा रही हूँ टमाटो केचप। अगर आपके पास है तो लगा दें, मायोनीज है तो वो भी लगा सकते हैं। तो ग्रीन चटनी मैंने साथ 1 टेबलस्पून डाली है। तो ये इस तरह से लगाकर हमने इसके ऊपर दूसरी रोटी रख देनी है और अच्छी तरह से सेट कर देना है। आप कोई से भी कटर ले लेंगे, छुरी से आप इस तरह से इसकी कटिंग कर दें। तो ये देखें मज़ेदार से हमारे जो मिक्स ये स्नैक्स की शेप है वो रेडी हो गई है। अब जो हमने लिक्विड बना के रखा था ना, उसमें इस तरीके से उठाएंगे और अच्छी तरह से इसको डिप करके और पैन में डालते जाएंगे। और यहाँ हमारा ऑयल भी गर्म हो चुका है। तो अब इस तरह एक एक उठाकर आपने इसमें डाल देना है। यहाँ पर आपने इस बात का ध्यान रखना है कि ऑयल आपका अच्छा खासा गर्म होना चाहिए। अगर ऑयल गर्म नहीं होगा ना, ठंडे ऑयल में डालेंगे तो ये नीचे सारा जो है मिक्सर चिपक जाएगा। तो यहाँ पर दोनों तरफ से गोल्डन सा कलर आने तक पकाएंगे। जब तक दोनों तरफ से गोल्डन कलर नहीं आएगा तो हमने इसको बिल्कुल भी, एक तरफ से कलर आएगा तो हमने इसकी साइड पलटा देनी है। तो ये देखें ज़बरदस्त से दोनों तरफ से हमारे स्नैक्स जो हैं वो रेडी हो गए हैं। तो फाइनल लुक देखें। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को ज़रूर लाइक शेयर किया करें और मुझे फीडबैक ज़रूर दिया करें कि आपको मेरी रेसिपीज़ कैसी लगती हैं। अपनी दुआओं में याद रखा करें। तो
प्यारा सा कमेंट करना बिल्कुल ना भूला करें। आप वीडियो देख लेते हैं लेकिन कमेंट भी नहीं करते, वीडियो को लाइक भी नहीं करते। अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।